सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टीम बॉयलर वर्सेस स्टीम जनरेटर। तो आज की वीडियो में हम लोग ये बेसिक क्वेश्चन जो है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि स्टीम जो बॉयलर होता है और स्टीम जनरेटर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये काफ़ी बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और ये अक्सर एग्जाम या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, क्योंकि दोनों का जो काम है वो है स्टीम को जनरेट करना, स्टीम को प्रोडक्शन करना। ओके, तो बाकी इन दोनों में क्या बेसिक जो डिफरेंस है इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे और यदि अभी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टीम बॉयलर वर्सेस स्टीम जनरेटर। तो देखिए ये जो इक्विपमेंट होता है इसका काम है स्टीम को जनरेट करना, स्टीम का प्रोडक्शन करना, ठीक है, दोनों का। इसी का चूंकि ये दोनों स्टीम ही जनरेट करते हैं तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसी का जो बेसिक डिफरेंस है इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में क्लियर हो। ओके, सपोज कीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है, तो आप मोबाइल जब खरीदेंगे तो क्या करेंगे, तरह तरह के ब्रांड जो होते हैं उसको आप देखेंगे, ठीक है, सबको कंपेरिजन करेंगे, तब जो आपका जो रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार से आप मोबाइल खरीदेंगे, ठीक है। अलग अलग ब्रांड में अलग अलग जो होता है वो आपका डिजाइन होंगे, आपका उसका वेट होगा, उसका लुक होगा, उसमें फंक्शन होंगे। बाकी अगर मोबाइल का मेन अगर पर्पस हम बात करें तो वो होता है आपका कॉलिंग करना या वीडियो वगैरह या जो आप डिजिटल वर्क करते हैं वो सब होता है। ओके, यानी कि मोबाइल का जो पर्पस होता है, जो जितने भी तरह के जो डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल है सभी का जो पर्पस है वो सेम है, लेकिन जो अलग अलग कुछ ना कुछ उसमें अलग अलग ब्रांड के देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। ओके, अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, ठीक वैसे यहाँ पर स्टीम बॉयलर और स्टीम जो जनरेटर है इन दोनों का जो पर्पज है वो सेम है, आपको स्टीम जनरेट करके स्टीम का प्रोडक्शन करके ही देगा, लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ डिजाइन का, कुछ फंक्शन का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए पहला जो डिफरेंस है कि इन बॉयलर वाटर बॉयल बिफोर टर्निंग इनटू स्टीम एट सब क्रिटिकल प्रेशर। तो बॉयलर में क्या चीज होता है कि वाटर क्या होता है कि स्टीम में कन्वर्ट होने से पहले बॉयल करता है सब क्रिटिकल प्रेशर पे। ओके, चूंकि ये बॉयल करता है इसीलिए इसी के नाम पर इसको बॉयलर कहा जाता है। ओके, स्टीम को जनरेट करता है और बॉयल करता है, वाटर बॉयल होता है, इसलिए इसे स्टीम बॉयलर कहा जाता है। ओके, वहीं अगर स्टीम जनरेटर का बात करें तो इन स्टीम जनरेटर वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग एट सुपर क्रिटिकल प्रेशर। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी बॉइलिंग नहीं होता है, वाटर जो है वो सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे आपका डायरेक्ट जो है वो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे जैसे ही वाटर आता है वो वहाँ पर कोई बॉइलिंग नहीं होता है, वो डायरेक्ट वहाँ पर फेज चेंज होता है, डायरेक्ट वाटर से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एक चीज़ यहाँ पर और फोकस कीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर स्टीम बॉयलर और स्टीम जनरेटर का जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट या कंपेरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सुपर क्रिटिकल जो बॉयलर है उसके बारे में इसको कंपेरिजन या उससे रिलेटेड मत कीजिएगा, वरना जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्टीम बॉयलर को अगर आप स्टीम जनरेटर कह दें या स्टीम जनरेटर को स्टीम बॉयलर कह दें तो इसमें बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था वो मोबाइल वाला, तो मोबाइल को अगर मोबाइल फोन या फोन कह दे तो उसमें बहुत बड़ा क्राइम नहीं होता, वो चीजें समझ में आ जाती है कि ये मोबाइल है या वो फोन है, ठीक है, इसका काम क्या है। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ पर बॉयलर को आप स्टीम जनरेटर बोलिए या स्टीम जनरेटर को बॉयलर बोल देंगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम या बहुत बड़ा गलती नहीं है। ओके, तो कहीं बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा स्टीम जनरेटर की जगह आप देखेंगे कि स्टीम बॉयलर लिखा है या स्टीम बॉयलर की जगह वो स्टीम जनरेटर लिखा हुआ, क्योंकि दोनों का जो पर्पज है ना वो स्टीम जनरेट करके ही आपको देना। ओके, अच्छा, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है इन बॉयलर बबल इज फॉर्म। तो चूंकि यहाँ पे बॉइलिंग होता है, वाटर बॉईल करता है, तो जहाँ पर भी बॉइलिंग होगा वहाँ पे बबल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर चूंकि बॉइलिंग नहीं होता है तो यहाँ पे कोई भी बबल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि इट हैज मेनी स्मॉलर डाया ट्यूब। तो आप बॉयलर में देखेंगे कि बहुत आपको स्मॉलर डाया वाले आपको ट्यूब देखने को मिलेंगे। वहीं अगर स्टीम जनरेटर की बात करें तो इट हैज सिंगल ट्यूब कोल, इसमें एक सिंगल ट्यूब कोल ही होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इट हैज नेचुरल और फोर्स सर्कुलेशन। इसमें नेचुरल सर्कुलेशन भी आपको देखने को मिलेगा या फोर्स सर्कुलेशन भी देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू आपका जो प्रेशर है। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर कि इट हैज वंस थ्रू फोर्स सर्कुलेशन। इसमें चूंकि आपका वो सब सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे होता है तो इसलिए यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका जो ये सिंगल कोयल है इसमें आपका वहीं पास में जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वंस थ्रू होता है और ये फोर्स सर्कुलेशन होता है, ठीक है, यानी वाटर का जो सर्कुलेशन होगा वो एक ही बार में स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है स्टीम सेपरेटर और बॉयलर ड्रम इज प्रेजेंट। इस
टाइप का मतलब बॉयलर में आप देखेंगे तो स्टीम सेपरेटर भी होगा या आपका बॉयलर ड्रम भी होता है। ओके, यहाँ पर आपको कोई बॉयलर ड्रम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट है इट इज बिगर इन साइज, ठीक है। अगर इसके कंपेरिजन में देखेंगे तो बॉयलर आपको तरह तरह का वेराइटी के साइज के मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे। ओके, इसमें आप देखेंगे तो आपका ये स्मॉलर लिमिट इन साइज, ये एक निश्चित लिमिट तक ही आपको साइज में मिलेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा आपको बड़े साइज में ये आपको स्टीम जनरेटर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है इट टेक मोर टाइम टू स्टार्ट, ये स्टार्ट करने में थोड़ा इससे ज़्यादा टाइम लेता है। स्टीम जनरेटर जो है वो थोड़ा क्विक स्टार्ट होता है, यानी कि जल्दी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है कि कैपेबल ऑफ लोड वेरिएशन, जो स्टीम बॉयलर होता है इसमें लोड वेरिएशन कैपेबल होता है, यानी कि हमें अगर मान लीजिए स्टीम का रिक्वायरमेंट कम हो या ज़्यादा हो उस अनुसार से ये वेरिएशन इसमें आसानी से हो जाता है। वहीं अगर स्टीम जनरेटर में बात करें तो ये नॉट कैपेबल होता है, ठीक है, या बहुत कम होता है, इसमें लोड वेरिएशन जो होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है, कैपेबल नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। ओके, तो ये हो गया इसके कुछ बेसिक डिफरेंस। तो बात अब ये आती है कि इन दोनों में बेटर कौन है, या जहाँ कहीं भी इसका यूज करना है या स्टीम का रिक्वायरमेंट होता है किसी इंडस्ट्री में या प्रोसेस यूटिलाइजेशन के लिए, तो कहाँ पर किसका यूज करना चाहिए, स्टीम जनरेटर का या स्टीम बॉयलर का। तो देखिए ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है। जैसे मैंने वो मोबाइल वाला जो एग्जांपल लिया था, तो मोबाइल जो आपको चाहिए वो क्या आपको आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो देखकर आप लेते हैं, कौन सा ब्रांड का चाहिए, कितना आपका बजट है, कितना उसका लॉन्ग लाइफ चाहिए, ठीक है, कितने तरह के उसमें फंक्शन चाहिए, कैमरा का क्या डिजाइनिंग होना चाहिए, ये सभी जो चीज़ें हैं जो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है वो आप देखकर लेते हैं। ठीक उसी तरह जहाँ कहीं भी अगर स्टीम का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो देखी जाती है कि किसका साइज आपका कितना आपको स्टीम का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वहाँ पे लोड वेरिएशन किस टाइप का होता है, अगर ज़्यादा लोड वेरिएशन होता है, ठीक है, और उसको आपको ज़्यादा अमाउंट में स्टीम चाहिए तो वहाँ पे आपको स्टीम बॉयलर लेना है, ठीक है। वहीं पर अगर स्टीम जनरेटर का बात करें तो जहाँ पर आपको एक लिमिटेड साइज में ही चाहिए, आपको लिमिटेड अमाउंट में ही स्टीम का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे क्विक स्टार्ट भी हो जाए और ज़्यादा लोड भी वेरिएशन ना हो, तो वहाँ पर स्टीम जनरेटर का यूज किया जाता है। ओके, बाकी आप इंडस्ट्री में या प्रोसेस यूटिलाइजेशन के लिए मैक्सिमम जगह जो देखेंगे वो स्टीम बॉयलर का ही यूटिलाइजेशन किया जाता है। ओके, तो यही हो गया इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस। आई होप कि ये जो टॉपिक था वो आप सभी का क्लियर हुआ होगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।